दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जिसको कोविड-19 के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में ही लॉन्च किया था। तो आज हम इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि क्या ये प्राइवेसी को लेकर कुछ इश्यूज हैं जो 2-3 दिन से गवर्नमेंट को सवाल भी किए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। क्या ये एप्लीकेशन डेंजरस है? क्या हमको इसको डाउनलोड करना चाहिए? ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है? तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं मनजीत, आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस ऐप को लॉन्च क्यों किया गया? वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि घर के एक सदस्य को तो किसी न किसी काम बाहर बाजार में, मार्केट में जाना ही पड़ रहा है। तो जब वो बाहर जा रहा है तो वो कोरोना पीड़ित लोगों से कैसे डिस्टेंस रख पाए, डिस्टेंस मेंटेन रख पाए, उसके कारण इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। ये ऐप काम कैसे करता है? ये ब्लूटूथ के जरिए काम करता है। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है कि आपको कभी तेज बुखार तो नहीं हुआ, आपको लॉकडाउन के चलते खांसी तो नहीं हुई। इसी के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर ये डिसीजन लेता है और ये देख लेता है कि आप हाई रिस्क पर तो नहीं हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान के पास पहुंचते हैं, अगर आपको खांसी है तो दूसरे बंदे को ये अलर्ट कर देता है कि भैया इसको तेज बुखार और खांसी थी, ये हाई अलर्ट पर है, ये कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तो इससे दूरी बनाई रखिएगा। तो इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों, 13 दिन में 5 करोड़ प्लस लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं और जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो ताकि वो कोरोना इस महामारी से बच पाएँ, सुरक्षित रह पाएँ। लेकिन हम आगे बात करते हैं कि क्या इस ऐप के ज़रिए हम सेफ रह सकते हैं? दोस्तों, 5 करोड़ लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। क्या 5 करोड़ के 5 करोड़ लोग ही पढ़े लिखे लोग हैं? अगर उनमें से कुछ लोग, मान लीजिए 50% लोग पढ़े लिखे भी हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी जो डिवाइस है उसको प्रॉपर इस्तेमाल करना जानते हैं? तो इस एप्लीकेशन में, क्योंकि जब भी हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, तो ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है कि आपको कभी तेज बुखार तो नहीं हुआ लॉकडाउन के चलते, कभी खांसी तो नहीं हुई। तो उसी के आधार पर ये आगे वाले को अलर्ट करती है। तो अगर इसमें हमने इन्फॉर्मेशन ही गलत दे दी, इनपुट ही गलत दे दी, तो ये आउटपुट सही कैसे दे पाएगी? मान लीजिए आपने इन्फॉर्मेशन इसमें सही भी डाल दी, आपको क्या यकीन है कि सामने वाला जो बंदा आ रहा है उसने अपने फ़ोन में सही इन्फॉर्मेशन डाली है? अगर उसको तेज बुखार था तो उसने उसमें तेज बुखार में टिक किया है। तो भैया ये चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें या ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जब भी बाहर निकलते हैं तो आपके लिए रिस्क ही रिस्क है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको जान लेना चाहिए, कोई भी बंदा आपके सामने से आ रहा है तो बस आपने उसको कोरोना पॉजिटिव ही समझना है और उससे जो गैप है मेंटेन करके रखना है। इसी तरह से ही आप बच पाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको प्रॉपर इतना मतलब कि नहीं बता पाएगी। ये एप्लीकेशन आपको उसके लिए गाइड नहीं कर पाएगी। हो सकता है सामने वाला कोरोना पॉजिटिव हो और आपको ना बता पाए और आप समझने कि हम तो सेफ हैं, हमारे फ़ोन में तो कोई अलर्ट नहीं आया। तो इसलिए हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी हम बाहर निकले तो हमने जो गैप है, तो जो दूरी है, उसको बनाए रखना है, ताकि हम इस महामारी से, इस बीमारी से बच पाएं और पूरे हमारे देश को बचा पाएं। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी ने सवाल उठाए हैं इस ऐप के प्राइवेसी इशू को लेके कि इस महामारी को कंट्रोल कर लेने के बाद इस डेटा का क्या किया जाएगा, इसको किस यूज के लिए यूज किया जाएगा और क्या किया जाएगा। क्या इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या इसको रख लिया जाएगा? अगर इसको रख लिया जाएगा तो किस पर्पज के लिए यूज़ किया जाएगा? तो गवर्नमेंट ने अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो यहाँ पर प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं।
तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस एप्लीकेशन को चूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को चूज़ करने से पहले VPN को डाउनलोड ज़रूर कीजिए। VPN को इंस्टॉल करने के बाद फिर ही आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है और किस किस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।